नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। जी हाँ, राज का एक न्यू मिशन स्टार्ट हुआ है, वही जोधपुर मिशन। किस लिए गया है, क्या खोज रहा है, कौन सा राज है और उसके फैमिली से क्या संबंध है। कोई तो बात होगी ना, जो वो राजस्थान चला गया है। आप सोच रहे हो ना, तो चलिए सुनते हैं प्रेम रंग और पता लगाते हैं आखिर राज जोधपुर में क्या कर रहा है और किस वजह से गया है। तो सुन लीजिए प्रेम रंग पार्ट नंबर 52, जोधपुर मिशन। जोधपुर राजस्थान में आते ही राज भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। यही वो जगह है जहां पर उसे अपनी बीती हुई जिंदगी को खोजना था, जिसे उसने भुला दिया था। 5 या 6 साल का था राज। तब से राजस्थान से दूर होकर कितने सारे शहरों में उसका बचपन गुजर गया। पता नहीं उसे राजस्थान से इतना लगाव क्यों था, जबकि वो यहाँ ज्यादा समय रहा ही नहीं था। क्या है, कौन सी वो चीज है जो उसे यहाँ पर बार बार खींच कर लाती है। जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने बताया था राज के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। उसके परिवार के बारे में बचपन से अब तक कोई भी कुछ नहीं बताता था। जिन्होंने उसे बड़ा किया वो भी गुजर गए, लेकिन एक बात मरते वक्त उन्होंने कही थी, राजस्थान जोधपुर जरूर जाना बेटा, कोई तुम्हारा बरसों से राह देख रहा है। और उस अंकल ने दम तोड़ दिया, जिन्होंने राज को बेटे की तरह संभाला था। कोई कमी नहीं थी, हर वो चीज जो माँ बाप दे सकते थे वो सब कुछ उन अंकल ने राज को दिया था। लेकिन वो उनके रिश्तेदार भी नहीं थे। लेकिन राज ने कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो राज को बेटे से बढ़कर मानते थे। तो एक बेटा अपने बाप का दिल कैसे दुखा सकता है, ये पूछकर कि आप कौन लगते हो मेरे, आप मेरे पापा नहीं हो, ये कैसे कोई कह सकता था। राज ने उनको ही तो पापा माना था। मरते वक्त उन्होंने कुछ भी तो नहीं बताया राज को। किसी भी चीज की कमी महसूस ही नहीं हुई। पर पहली बार ये हुआ कि सुहानी से प्यार करने के बाद उसके परिवार ने उसके मम्मी पापा के बारे में सवाल किए गए, उनके बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ी। वो बूढ़ी दादी, वो अंकल, उन्होंने कभी भी माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी। लेकिन सुहानी के पापा के तीखे सवाल राज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर कौन है उसके मम्मी पापा, उसके कोई रिलेटिव क्यों नहीं है, अगर है तो कहाँ पर है, इतने दिन तक क्यों सामने नहीं आए, क्या उनको मेरी कोई फिक्र नहीं है, क्या सच में मम्मी पापा इस दुनिया में ही नहीं है। इससे पहले भी मैं राजस्थान में आया था, तो क्यों लोगों ने अपनापन तो दिखाया, लेकिन मेरे सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया। उस वक्त मैं हार कर वापस आया था, लेकिन इस बार नहीं। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। अरे राज, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो इतनी देर से? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ। समीर के सवालों से राज अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। फिर उदास चेहरे पर हंसी लाकर कहता है, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यूं ही सोच रहा था, क्या करे जिससे सच्चाई से पर्दा उठ जाए।
मुझे अपने परिवार के बारे में सब कुछ जानना है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ भी नहीं बताते। बस मैं यही सोच रहा था, आखिर इनसे सच्चाई कैसे जाने। राज की सारी बातें सुनने के बाद समीर भी खामोश होकर सोचने लगता है। दूसरे ही पल दोनों एक साथ बोलते हैं, बेस्ट आइडिया है। दोनों भी हंसने लगते हैं। फिर राज बोलता है, चल तो पहले तुम बता दो। समीर कहता है, ना, पहले तुम बता दो, मुझे देखना है। आज मेरा भी दिमाग तेज चल रहा है। बेस्ट आइडिया मेरे दिमाग में आई है, चलो एक साथ बोलते हैं। गेटअप चेंज। दोनों एक दूसरे को टाले देकर हंसने लगते हैं। हम दोनों खाना खाकर आते हैं। आज ओनली रिलैक्स रहेंगे। कल मिशन जोधपुर स्टार्ट, लेकिन बाहर अभी से अलग गेटअप में जाना होगा। राज अपने बैग से राजस्थानी ड्रेस और कुछ लुक चेंज करने के लिए मेकअप बॉक्स निकालता है। देखकर समीर खुश हो जाता है, कहता है, ग्रेट जॉब यार, तुम सब लेकर आए हो, अब तो कोई टेंशन नहीं। चलो फटाफट मेकअप करते हैं और निकलते हैं। और कहता है, अभी टाइम वेस्ट मत करो, तुमने देखा है ना मेकअप कैसे करना है। 20 मिनट में दोनों भी बाहर निकलते, पूरे राजस्थानी रूप में। होटल में खाना खाते खाते आजू बाजू जो हो रही है बातें, वो दोनों सुन लेते हैं। ध्यान वहीं पर होता है उनका, पर कोई काम की बात नहीं होती। चुपचाप खाना खाकर वहां से निकलते हैं। रात हो चुकी थी, दोनों को भी नींद आती है और होटल पर आते ही दोनों चेंज कर सो जाते हैं। अचानक से मोबाइल की रिंग बजने लगती है। दोनों की नींद खराब हो जाती है। मोबाइल से एक अननोन नंबर राज देख लेता है तो उसकी नींद उड़ती है। इतनी रात को कोई मुझे कॉल क्यों कर रहा है? वैसे मैंने किसी को बताया ही नहीं है मैं राजस्थान आया हूँ। कौन होगा? कुछ देर वेट करते हैं, क्या फिर से कॉल आता है या नहीं। नींद ज्यादा आने लगती है। कल देख लेंगे, ऐसा कहकर राज फिर से सो जाता है। लेकिन 20 मिनट बाद दोबारा कॉल आता है, वही नंबर। राज कॉल रिसीव करता है। दूसरी ओर से आवाज आती है, भाई साहब हम थारे काम के वास्ते आए हैं। राज उसे कहता है, देखो जो बोलना है ठीक से बोलो, ये तुम्हारी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती। इतनी रात को कौन सा काम है, कल रात बात कर लेना। दूसरी ओर से वही इंसान कहता है, ना भाई साहब मुझे मना मत करो, एक बात मेरी बात सुन लो, मने तोहरे से मिलना है, मारी बात मान लो भाई साहब। फोन कॉल की सारी बातें सुनने के बाद समीर उसको इशारे से कहता है, हाँ कह दो, देखते हैं क्या कहता है। फिर समीर की बात मानकर राज उसे कहता है, हाँ ठीक है, आप यहाँ पर आ सकते हो, सिर्फ 5 मिनट में ही बेल बजती है। राज डोर ओपन करता है, सामने खड़े इंसान की ओर देखते हुए कहता है, क्या आपने ही कॉल किया था? आपको बात करनी है? वो अजनबी इधर उधर देखकर कहता है, राम राम सा, हाँ बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये आपके दोस्त, उनके सामने कैसे कहे? उस अजनबी को घूरते हुए देखकर राज कहता है, ये मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा जान से प्यारा दोस्त है, उससे कोई बात नहीं छुपाते हम, ये तो हमेशा मेरे साथ रहता है साए की तरह। जो भी कहना है इसके सामने कहना पड़ेगा। राज की बातें सुनकर वो अजनबी इंसान वहां बैठ जाता है। पहले एक गिलास पानी पीने के बाद बोलने लगता है, जिसे देखकर राजस्थानी फोक म्यूजिक याद आ जाए, ऐसा ही कुछ वो दिख रहा था। राज उससे पूछ ही लेता है, आप म्यूजिक वगैरह जानते हो क्या? राजस्थानी फोक म्यूजिक? इतनी रात को
कैसे, क्या बात करने आए हो आप? आपने कॉल किया, हम आपको तो पहचानते भी नहीं। आप कौन हो और कौन सा काम है, जरा प्लीज हमें जल्दी से बता दीजिए। एक तो नींद पूरी नहीं हुई है, थकान बहुत है। अजनबी इंसान हंसते हुए कहता है, राज सर जी, आपने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हम आपको जानते हैं। आपका राजस्थान के जोधपुर शहर में स्वागत है। राज और समीर दोनों की नींद पूरी तरह से उड़ जाती है जब अजनबी के मुंह से राज खुद का नाम सुनता है। हैरानी से दोनों भी उसकी ओर देखने लगते हैं। ये है कौन? इसे हमारा एड्रेस किसने दिया और ये क्यों आया है? तो दोस्तों, इसका पता तो हमें भी लगाना है कि ये है कौन और किस लिए इतनी रात को आया है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा इंतजार। हाँ, और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।